तो फ्रेंड्स अब हम शुरुआत करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के उन क्वेश्चन की जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो लिया है हमने एसएससी सीजीएल 2013 का, जो कि मेंस में आया था। और यहाँ क्वेश्चन दिया गया है जो आपको दिख रहा होगा कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, दिए गए चित्र में कितने वर्ग है। वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर जिसे मैं बना के बताता हूँ, स्क्वायर मतलब वह है जिसकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर हों। तो दोस्तों जब हम इन क्वेश्चन को देखने जाते हैं तो इसमें हमें वर्ग दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल वर्ग दिख रहे हैं 9। और उसके बाद भी एक वर्ग यह बन गया है तो 10, फिर एक यह बन गया है तो 11, और एक यह बन गया है तो 12, और एक यह बन गया है तो 13, और यह बड़ा वाला बन गया है तो टोटल कितने हो गए वर्ग 14। तो दोस्तों यह तो है एक बेसिक मेथड जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और हर एक क्वेश्चन इतनी बड़ी मेथड से सॉल्व नहीं की जा सकती। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक जिससे आप इस क्वेश्चन को मात्र 10 से 15 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि यह 1 2 और 3 है और यह 1 2 और 3 है। आप सिंपली एक काम कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ दें। तो दोस्तों 3 का स्क्वायर है 9, 2 का स्क्वायर है 4 और 1 का स्क्वायर है 1। तो इन सबको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 9 और 1 10 और 4 14। तो इसका जो सही आंसर है वह है कितना, 14। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ईजिली ये समझ में आई होगी ट्रिक कि इसमें हम किस तरीके से निकालेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको लिखेंगे 1 2 3 और फिर जितनी संख्या होंगी उनका वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, अगर इससे ज़्यादा होते तो हम 4 का वर्ग करते। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि इस प्रकार है, जो कि क्वेश्चन लिया गया है एमपीपीएससी से। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो है इसी प्रकार का है और जो कि आया था किसमें, एमपीपीएससी 2015 में। तो 2015 की सी सेट के क्वेश्चन को समझते हैं। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में साफ दिया गया है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। अब वर्गों की संख्या यदि हम पिछले क्वेश्चन को रिवाइज करें तो देखिए यह थी, इस प्रकार का कुछ चित्र बना था, है ना। और हमने टोटल उसमें ट्रिक लगाई थी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें कितने वर्ग प्राप्त हुए थे, 9 4 13 और 1 14। तो टोटल वर्ग मिले थे हमें 14। तो दोस्तों जब हम देखते हैं तो इस सब के अंदर कितने हैं, टोटल जो हैं 14 वर्ग हैं। और इसके अलावा कितने हैं, 15 16 17 और 18। तो इस दी गई आकृति में टोटल कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं। तो दोस्तों पीएससी के 2015 का यह क्वेश्चन था। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है वह जो है आरआरबी एएसएम 2018 का क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्रथम 51 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वह संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी तरह से नहीं जाता अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब प्रथम अभाज्य संख्या से मतलब है कि जिस प्रकार 1 3 5 7, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया है 51 संख्याएं। तो हम 2 या 3 मिनट में 51 संख्याओं को लिखना और जोड़ना काफ़ी कठिन काम है और दोस्तों यह इजीली नहीं हो सकता। इसलिए हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में जड़ में जाएंगे और समझेंगे। याद हमें कुछ नहीं करना, बस हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसमें होता क्या है। तो दोस्तों हमने देखा कि अगर हम 2 अभाज्य संख्याएं लें तो उनका योग क्या निकलेगा। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं क्या है, पहली 1 दूसरी 3। तो इनका टोटल कितना आया, 4। अगर हम 3 अभाज्य संख्याओं को लेते हैं तो देखिए 1 + 3 + 5, टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9। इसी प्रकार अगर हम 4 अभाज्य संख्याओं को लेते हैं तो हम देखते हैं कि 1 + 3 + 5 + 7, टोटल कितना हुआ, 7 5 12 12 और 3 15 और 1 16। तो दोस्तों हमें एक चीज़ कॉमन पता चलती है, एक सेकंड, तो यह आया 16। टोटल कितना हो गया, 16 हो गया। तो हमने देखा यहाँ पर, तो देखो 2 संख्याओं का कितना आया, 4। और जब हमने देखा 3 का कितना आया, 9। और 4 का कितना आया, 16। तो एक्चुअली यह इनके वर्ग हैं कि 2 का वर्ग क्या होता है, 4 है, 3 का वर्ग क्या है, 9 है, और 4 का वर्ग क्या है, 16 है। इसी प्रकार हम प्रथम 51 संख्याओं का जो है बिना कोई संख्या लिखे, बिना 51 संख्या लिखे हम आंसर देंगे। क्या करेंगे हम, 51 का वर्ग। तो दोस्तों 51 का वर्ग
आने वाले वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट ही सिखा दूंगा कि 51 का वर्ग कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा समझने के लिए समझ सकते हैं कि यह 51 जो है, 51 का वर्ग मतलब 51 इंटू 51। तो दोस्तों इसको हमने समझा 51, 5 एकम 5, पचम 25। तो यहाँ पर मैंने देखा 26 एक आया। अगर हम इसको भी शॉर्ट में करना चाहे तो यह भी बहुत आसानी से हो जाएगा। 51 50 से कितना ज़्यादा, एक का वर्ग क्या होता, एक का वर्ग होता है 0 1। और अगर हम 25 में से मात्र एक जोड़ दें, जैसे यह 50 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो हमने लिया 1, तो 1 का वर्ग क्या है 0 1। और हम 25 में एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 26 0 1। तो दोस्तों प्रथम 51 विषम संख्याओं का जो है वो योग आएगा आपका कितना, वो आएगा 26 0 1। तो इस प्रकार से यह आंसर बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको और भी वर्ग निकालने हैं, जैसे सपोज मुझे 54 का वर्ग निकालना है, तो 54 का वर्ग मैं किस प्रकार निकालूंगा, 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 का वर्ग क्या होता है 16। और 25 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 29। 25 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा 29। तो ये हो गया मेरे 54 का वर्ग। अगर मुझे इसी प्रकार से और भी वर्ग निकालना है, बहुत सारे निकाल सकते, बहुत अच्छा सीखेंगे हम और बहुत कम समय में सीखेंगे।